नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। कई फैंस और फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि मैडम कभी आपका भी फार्म दिखाओ, तो आज मैं लाई हूँ मेरे फार्म पे आपको, राजल स्टड फार्म पे। आइए चलते हैं। राजल स्टड फार्म जामनगर, गुजरात में स्थित है। इस एपिसोड में आपको मेरे फार्म के घोड़े, घोड़ियाँ, बछेरे, बछेरियाँ दिखाऊंगी और पूरे दिन में जो भी कार्य होते हैं वो भी दिखाऊंगी। दर्शकों, ये है अरबुदा, उत्तम सिंह जी दुधवा के यहाँ प्रोड्यूस हुई है। ये अरबुदा का सायर है अबुराज, और अरबुदा की डैम है वो उत्तम जी के वहीं पे एक उसने ब्रीड की हुई घोड़ी है। और ये है अरबाज। अरबाज अरबुदा का ही बेटा है। और अरबाज का शायर है दिगपाल। दिगपाल का शायर जो है हंसराज है, जो अभी जोधपुर शो में 3rd नंबर पे आया था। इसकी एज अभी 4 महीना हुई है। और ये है राजल। राजल का शायर है प्रिंस, जो शक्ति जी लाखावत के पास में है। और प्रिंस का शायर है तूफान। ये घोड़ी भी मैं उत्तम जी के वहाँ से लाया हूँ, दुधवा से। और ये घोड़ी ने मतलब अब तक बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक है ये अमारा। और ये अमारा अभी 3.5 महीने की हुई है। फिर अमारा का शायर है गरुड़, जो उत्तम जी के पास में ही है। और ये है मेरी फेवरेट मेयर शक्ति। मेरी नहीं, हमारी फेवरेट मेयर शक्ति। मेरी इसलिए क्योंकि मैं राइडिंग करती हूँ इसके ऊपर ही। अभी ये जो बच्ची आप देख रहे हो, संयुक्ता नाम है इसका। ये अभी 1.5 महीने की हुई है। और इसका शायर है द ग्रेट स्टेलियन केसरिया। और ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये फार्म की अनमोल चीज़ है। लक्ष्मी अभी वैसे देखने जाए तो छोटी है, 4-5 साल की है। अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है। अभी जब ये नेक्स्ट हिट में आएगी तब इसको एक घोड़ा दिखाएंगे। कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो उसको दे भी सकते हैं अपन। तोरी अभी 15-16 साल की हो गई है। पुष्कर मेले से लाए थे आज से 15-16 साल पहले। और तोरी कोई अभी एक कवर किया है 15 दिन पहले ही। तोरी पूरी पंच कल्याण है तोरी। और ये दो हमारे यहाँ मेहमान बन के आई हैं। दर्शकों, यहाँ पे राजल स्टड फार्म पे हम स्टेबलिंग भी करते हैं। इसमें से एक का नाम है गज गामिनी
और दूसरी का नाम है बिट्टू। ये दोनों ही वछेरियाँ यहाँ पे आई है ताकि उनको हम ट्रेनिंग दे सके। हमारे जो हैंडलर्स हैं यहाँ पे जो ट्रेन करते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि वो आपको बताए कि उनको क्या पूरा शेड्यूल है ट्रेनिंग, जैसे शो के लिए कैसे ट्रेन करना है, क्या करते हैं। तो उनसे अभी हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों आइए मिलवाती हूँ आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है यहाँ पे। और हर फार्म में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे ही फार्म पे, लेकिन हर फार्म पे जो हैंडलर्स हैं, जो ग्रूमिंग करते हैं, जो घोड़ों की सेवा करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस तो आप सब जानते ही है। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते, आपका नाम? नमस्ते मैडम, मेरा नाम कंवराज सिंह है। ये है कवराज। मेरा नाम है पप्पू सिंह। आपका नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, वैसे मेरे को माई बीना के नाम से जानते हैं घोड़े में। तो दर्शकों ये लोग मेरे पास तकरीबन 2 साल से है। फार्म तो अभी बना है, लेकिन पहले ऑफिस पे जब घोड़े थे तब से ये लोग मेरे पास है। और लेकिन और भी बातचीत इनके साथ करेंगे। तो दर्शकों जैसे ही आपको बताया मैंने, ये 2 मेहमान वछेरियाँ आई है हमारे पास। पूना शो की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। और जैसे ही यहाँ पे पहुँची ये वछेरियाँ, मेरे जो हैंडलर्स हैं वो काम पे लग गए। आइए उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि वो क्या क्या इन घोड़ियों को सॉरी इन वछेरियों को क्या क्या तैयारियां करवा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह से, माही से। माही, दर्शकों को बताइए कि आप पूना शो की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ये मेहमान वछेरियों की, वो क्या क्या करते हैं? सुबह से लेके शाम तक क्या इन वछेरियों को ट्रेनिंग देते हैं, वो बताइए। इनको हम डेली का है, सुबह जैसे है कि सुबह इसको जल्दी में इसको एक बार तो लंजिंग देते हैं, सुबह उठते आधा घंटा। हाँ हाँ। और फिर बाद में इसके ऊपर ग्रूमिंग करते हैं, दोनों को आधा घंटा 1 घंटा के। और फिर इसको सिखाते हैं कि ट्रॉट चलाना और इसके जो पैर वगैरह उठाने का है, क्योंकि वहाँ जजिंग सब चेक करते हैं। रिंग में हम जब भी जाते हैं सब चेक करते हैं। फिर क्या बच्चे ही होती है तो वो डरती ज़्यादा है, दांत वगैरह देखने नहीं देते हैं, तो वो भी आदत डालने का धीरे धीरे, सब दांत वगैरह चेक कराने के लिए। ट्रॉट जब कराते हो तो सुबह शाम दोनों टाइम कराते हो? हाँ दोनों टाइम 15-15 20-20 मिनट। हाँ 15-20 मिनट। हाँ जी। इसके अलावा लंजिंग? लंजिंग दोनों टाइम आधा घंटा। आधा घंटा लंजिंग और हाँ 15-20 मिनट ये ट्रॉट में। वेरी गुड। हाँ। आइए अब कवराज से बात करते हैं। आपका रोल क्या है, आप क्या करते हो? जी, मेरा रोल ये है कि यहाँ का डेली का प्रोग्रेस है कि 2 टाइम घोड़ों के ग्रूमिंग, जैसे कि साफ़ सफाई है घोड़ों की, वो भी ज़रूरी है। और जितनी घोड़ों की साफ़ सफाई है उतनी घोड़ों के रूम की, स्टेबल की भी साफ़ सफाई है। जैसे कि 3-4 बार घोड़ों का पानी चेक करना, साफ़ करना, फ्रेश पानी भरना। और जैसे कि हम सारा डालते हैं इनके खाने के लिए, वो भी चेक करते हैं कहीं कुछ अलग उसमें आ तो नहीं गया, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो भी है उसका भी खास ध्यान रखना पड़ता है। और ख़ासकर ध्यान दें तो इनकी ग्रूमिंग है। ग्रूमिंग क्या है कि शो में जाए तो ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हाथ मालिश हुआ, सब घोड़ों का 15 से 20 मिनट का हाथ मालिश करते हैं। उससे क्या है कि इसकी शाइनिंग अच्छी आती है। जैसे कि ये हाथ मालिश से ऐसे करते हैं ना, तो ये अंदर से तेल छोड़ते हैं, तेल छोड़ेंगे तो इसकी शाइनिंग अच्छी आएगी। ये प्रोग्रेस। अच्छा, ट्रिमिंग बालों का, कटिंग, ये सब भी कर लेते हैं? हाँ सब कर लेते हैं। तो एक फ़ायदा हाथ मालिश का कवराज ने बता दिया। पप्पू सिंह जी, आप भी एक फ़ायदा और बता दीजिए। ऐसा है, हाथ मालिश करते हैं तो उससे मसल अच्छे रहते हैं, घोड़े को रिलैक्स मिलता है, घोड़े को आराम मिलता है। अच्छा, शो के लिए और आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ये ट्रॉड में चलाना, घोड़े को खड़ा रखना, दांत में दर्जे ज़्यादा तब दांत वगैरह चेक करते हैं घोड़े को, तो घोड़े को ट्रेनिंग देना, दांत कैसे दिखाते हैं, पकड़ना वगैरह। साफ सफाई की जो बात की कवराज में, आपका रोल क्या है उसमें? आप भी साथ देते हो क्या उसका? हाँ, साफ़ सफाई तो हम रखते हैं। टैक रूम हो गया, गोडाउन हो गया,
घोड़ों के रूम वगैरह हो गए। अगर घोड़े खुश है तो हम भी खुश हैं। बहुत बढ़िया। और ये है परमराज। परमराज जो है वो शायर है इसका परमहंस, और इसकी माँ जो है वो SGVP गुरुकुल में ब्रीड हुई है। इसकी माँ भी हाइट में अच्छी थी, करीबन 65 के प्लस थी शायद इसकी माँ है। और परमराज अभी 23 महीने का हुआ है। ये 22 तारीख को शायद 24 महीना उसका पूरा होगा, और अभी इसने भी उसकी माँ की तरह हाइट करी है। ये अभी 63 प्लस है। तो चलिए दर्शकों, परमराज का जो फैमिली ट्री बनाया है यहाँ पे फार्म पे, वो आपको दिखा दूँ। राजनंदिनी जो डैम है ये उसकी साइड के है, और परमहंस उसका शायर उसकी साइड के। पूरी फैमिली ट्री ऐसे बनाई हुई है। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मैंने खुद ने पेंटिंग करके ये किया है। आइए अब देखते हैं क्या क्या खाना देते हैं और क्या सेवा होती है यहाँ के जानवर की। अभी मैं फीड बना रहा हूँ। ये फीड है, ये 500 ग्राम का एक डब्बा है, और एक टाइम का ये 1 किलो फीड हो गया है, 2 डब्बे। अभी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे पाउडर। कैल्फ्लेक्स पाउडर है, ये 50 ग्राम पाउडर है। अभी इसके अंदर मिक्स करेंगे हम ऑयल, 100 ml ऑयल हो गया। अभी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, ये हल्दी है, इसके अंदर काला नमक है, सब मिक्स है, ये आधा चम्मच। इसके बाद मिक्स करेंगे मेथी, ये 1 चम्मच। और इसके बाद ये मिक्स है, ये माली बत्तीसा के जैसा ही है, इसमें 40 प्रकार का मिक्स आता है, ये पाउडर 1 चम्मच। और इसके बाद 1 चम्मच ये असेरिया। और इसके बाद सबको हम मिला के मिक्स करेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि सुबह का काम है, माई ने जैसे कि फीड दिया था। फीड देने के बाद वो इसमें जो घोड़ी थी वो बाहर लंजिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए चली गई। तो मैंने पीछे रूम की जो सफाई है वो करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस रूम की पूरी सफाई होगी। ये जैसे कि लाद हुआ, पेशाब हुआ, मिट्टी को ठीक करना हुआ, और गमन को साफ करना है, पानी वाला गमन साफ करना है, सब चेक करना है। इधर साफ सफाई का काम पूरा शुरू हो गया है। यूँ मैं क्या चारा सान रहा हूँ, इससे क्या वो मिट्टी वगैरह निकल जाती है, तो प्लास्टिक वगैरह वो भी निकल जाती है, जो जीवड़ा वगैरह होता है वो पूरा साफ निकल जाता है। ये घोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। सारा कभी भी सान के डालना चाहिए घोड़ों को, घोड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं डोल भर के निकल रहा हूँ। वो पहले क्या पूरे शरीर में खरेड़ा घुमाते हैं, 5-10 मिनट लगता है पूरे शरीर में खरेड़ा घुमा के, फिर बुर्श घुमाते हैं ताकि बाल वगैरह सब निकल जाते हैं। घोड़े को तो बाल वगैरह तो निकल जाते हैं। फिर रबड़ का खरेड़ा वो घुमाते हैं ताकि उसके बाल निकल जाते हैं। फिर हथेली घुमाते हैं पूरे शरीर के अंदर। फिर वापस बुर्श घुमाते हैं, 10-15 मिनट लगता है, बुर्श घुमाते हैं। फिर बालों के अंदर कंघी घुमाते हैं। फिर सुम साफ करने के लिए होप सफाई करते हैं। फिर होप तेल लगाते हैं, सुम का तेल, उससे मतलब पैर वगैरह साफ रहे वो तेल लगाते हैं पैरों के अंदर। ये कॉल्ट है परमराज, इसको शो में तैयार करने के लिए ट्रॉट करवा रहे हैं।
और सुबह शाम दोनों टाइम करवाते हैं इसको ट्रॉट। इसका रोज़ाना का काम ये डेली ऐसी है, जब से फार्म पे आए हैं तब से इसको डेली ट्रॉट करवाते हैं, सुबह शाम ट्रॉट करवाना, लंचिंग देना, ये सब का काम है। मैं 12 बजे वाला घोड़ों का फीड इसका तैयार कर रहा हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि अभी माही ने दोपहर वाला 1 बजे का जो मूंगफली का सारा होता है, सारा डाला और उसके बाद ये वापस 1 बजे की जो सफाई होती है वो वापस शुरू हो गई है। तो दर्शकों, शाम के 4 बज चुके हैं, जो कि शाम के 4 बजे का जो जोगान है वो डाल दिया है। और इसके बाद जो है, जो आपने देखा पहले वीडियो में, सुबह का जो प्रोसेस होता है वही काम अब वापस स्टार्ट होगा शाम 4:30 बजे के बाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने पूरे दिन का जो काम है वो देखा और उसके बाद में रात को 10 बजे जोगान हो गया। जोगान के बाद में जो हमारा प्रोसेस है साफ़ सफाई का, वापस वही साफ़ सफाई होती है, लाद पेशाब है वो है, और घोड़ों का गमन, पानी सेक करना, गमन सेक करना, वो सब करने के बाद हम सो जाते हैं। सोने के बाद रात को 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के बाद एक बंदा आता है। जैसे कि हम 3 बंदे हैं, वो नंबर वाइज एक बंदा आता है। 1-1 घंटे के बाद सब घोड़ों को देखते हैं, कहीं किसी को, कुछ घोड़े को तकलीफ़ तो नहीं हो गई है, कॉलिक नहीं हो गया है, ऐसा कुछ दूसरा कुछ हो तो नहीं गया है, वो सब चेक करते हैं। जी मैडम, बारी बारी से राउंड लगाते हैं। तो जैसे कि कॉलिक वगैरह होना या पेट में दर्द होना या और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता तो चल जाता है कि डेली घोड़ा या घोड़ी कैसे रहते हैं, और जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो कैसे रहते हैं। जैसे कि बार बार उठना, बैठना, लोट करना, खड़ा होना, और उसके चेहरे से ही पता तो चल जाता है कि कुछ तकलीफ़ है। तो उससे क्या है कि सबसे पहले, जैसे कि मैं राउंड लगाने गया तो मैंने पहले तो इन दोनों को उठाया। इन दोनों को उठाने के बाद अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, दवा वगैरह ऐसा कुछ मेडिकल का ट्रीटमेंट है जो हमारे पास इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, तो 1-2 बंदे वो शुरू कर देंगे। और एक बंदा सबसे पहले जो हमारे बॉस है, जैसे कि सेठ है, उनको भी कॉल करेंगे, और प्लस हम डॉक्टर से भी सलाह लेंगे, और डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी कॉल करेंगे। और ऐसा नहीं कि हर बार इमरजेंसी कॉलिक ही बने, कभी नॉर्मल कॉलिक भी बन जाता है घोड़े का, और तुरंत अपन देख लेते हैं। तो घोड़े को स्टेबल से बाहर निकाल के 10-15 मिनट तो हमें उसको वॉक करवा देते हैं, और फिर बाद में पेडक में खुला कर देते हैं घोड़े को, और 15 मिनट खुला घोड़े को दौड़ाते हैं। उससे रिलैक्स हो जाते हैं घोड़े बहुत बार, तो ताकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े उसको। तो दर्शकों, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मेरे हस्बैंड है, इसीलिए पहले से क्वेश्चंस उनको पता है, ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल फीड या रेडीमेड फीड? रेडीमेड फीड। चेहरे के ऊपर ब्लेज पसंद है या स्टार? स्टार। राइडिंग हॉर्स पसंद है कि शो हॉर्स? राइडिंग हॉर्स। ग्रेजिंग या स्टॉल फीडिंग? डिपेंड्स। बाल भवरी अच्छी हो ऐसा घोड़ा या कॉन्फर्मेशन अच्छा हो ऐसा घोड़ा? कंफर्मेशन अच्छा हो ऐसा घोड़ा। समुंदर के किनारे हॉर्स राइडिंग या पहाड़ियों पर हॉर्स राइडिंग? दोनों जगह। हाइट या प्योरिटी? हाइट विथ प्योरिटी। यहाँ आपके फार्म की आपकी सबसे फेवरेट घोड़ी या घोड़ा कौन सा? शक्ति। घोड़ी शक्ति। अगर आपकी घोड़ी शक्ति आपको वो बोल सकती और आपको एक शब्द में कुछ बुलाना चाहे तो वो क्या बुलाती? पापा। तो दर्शकों, ये थी मेरे फार्म की पूरी दिनचर्या। तीनों बच्चे दिन रात लगे रहते हैं।
तभी जाके फार्म की और जानवरों की अच्छी देखभाल होती है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।